बीती रात रंगीन रोशनी में सराबोर पटना का गांधी मैदान बड़े ही गर्व से बिहार के समृद्धि इतिहास और तथाकथित प्रगतिशील वर्तमान की गौरव गाथा कह रहा था। और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए बस इसलिए खर्च किए जा रहे हैं ताकि हम दुनिया को ये साबित कर सके कि हमें अपने वर्तमान पर गर्व है। लेकिन आज सुबह एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बिहार की हकीकत को सामने लाकर रख दिया। हैदराबाद के भोईगुड़ा में कबाड़ की दुकान में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। यह सभी बिहार के रहने वाले थे। इस घटना के बाद अब परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई है। किसी ने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया है, किसी का सुहाग उजड़ गया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सीएम ने कहा है कि घटना बहुत दुखद है। तेलंगाना सरकार मदद कर रही है और मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए दे रही है। बिहार सरकार भी मृतकों के शवों को राज्य में लाने के लिए खर्च के साथ 2 लाख रुपए मुआवजा देगी। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि जो हुआ सो हुआ। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? मुआवजा तो दे रही है ना। और तो और दर्दनाक घटना में मारे गए मजदूरों के शवों को राज्य सरकार अपने खर्चे पर उनके पैतृक गांव ला रही है। राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री भले ही कितना भी दावा कर ले, लेकिन यह सच्चाई है कि बिहार के लगभग 36 लाख से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और असम में रहते हैं। यह बिहारी मजदूर कई बार दूसरे राज्यों में हिंसा का शिकार हुए और डर कर बिहार लौटे, लेकिन बिहार सरकार इनके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा सकी। नतीजतन इन्हें वापस उन्हीं राज्यों का रुख करना पड़ा जहां से ये भागे थे। यही नहीं, साल 2018 में जब गुजरात में बिहारियों के खिलाफ हिंसा भड़की थी और मवेशियों की तरह ट्रेन के डिब्बों में भरकर ये लौटने लगे थे, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, मैं गुजरात में रह रहे बिहार के लोगों से अपील करता हूँ वो जहाँ हैं वहीं रहें, भले कोई भी घटना हुई हो। सच भी यही है। पलायन करने वालों में ज़्यादातर खेतीहर मजदूर और कंस्ट्रक्शन लेबर ही होते हैं। यह बात बिहार सरकार के सर्वेक्षण में भी सामने आई। अब सवाल यह है कि अगर राज्य की सरकार अपने राज्य में लोगों की आधारभूत जरूरतें पूरी करने लायक रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाती, तो यह सरकार बार बार बिहार के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान की परिस्थिति को तोड़ मोड़ कर आकर्षण ढंग से क्यों पेश करती है? क्योंकि मुंबई जैसे महानगरों में अपने मेहनत के बल पर चंद पैसे कमाने की मशक्कत करने के बावजूद बाहरी होने की वजह से शिव सैनिकों की पिटाई झेलनी पड़ी। फिर लॉकडाउन में सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल ही घर लौटने की मजबूरी भी हमने देखी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली का निशाना भी हम बने। यहाँ तक कि आज भी किसी राज्य के कारखानों में जब कोई बड़ा हादसा होता है तब उसमें जान गंवाने वालों की संख्या में सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं। लेकिन इससे आपको क्या? मुख्यमंत्री जी 17 सालों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहने के बावजूद आप कह चुके हैं कि आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन बिहार के किनारे समुद्र नहीं है। बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट होने की वजह से यहाँ बड़े उद्योग नहीं लग सकते, तो क्या करें? हालांकि पहले वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग के साथ आश्वासन देते थे कि इससे उद्योग लगाने में मदद मिलेगी, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन की मजबूरियों में नीतीश अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी ठंडे बस्ती में डाल चुके हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।